नहीं देखा किसी ने। चलिए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ। ओंकार, मेरा घर जाने का बहुत मन कर रहा है। शिविका, वो तो ठीक है, पर तुम घर जाओगी तो मान जी तुम्हें देखकर गुस्सा होंगे। जानती हूँ ओंकार, लेकिन उसकी वजह से मैं शालू और दीनू से दूर नहीं रह सकती ना। और कितना गुस्सा करेंगे, आखिर वो तो उन्हीं की बेटी ना। शायद पिताजी मान जाए। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। हाँ दी। हाँ शालू, कहाँ है तू? घर पर। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर आ रही हूँ। दी, आज मतलब कब तक आओगे आप? वो क्या है ना, पिताजी भी घर पर नहीं है और दीनू और अलंकार भी कहीं को गए हैं। तो दीदी आप एक काम करो, कल ही आ जाना। क्या बात है शालू, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है? कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना, मैं एक्साइटेड हो गई। अच्छा ठीक है, मैं मिलती हूँ तुझसे थोड़ी देर में। जी बाय। आज ही लुक टेस्ट है और दीदी भी आज ही आ रही है। मैं झूठ बोलकर बाहर कैसे निकलूं? पता नहीं दीदी कब तक आएगी। 12 तो बज गए। ये दी अभी तक क्यों नहीं आई? 1 बज गए हैं। लगता है आज मेरा लुक टेस्ट छुड़वा के ही मानेंगी। शालू, दीनू। दी अच्छा हुआ आप आ गई। पिताजी मंदिर गए हैं, उनके आने से पहले ना हम बातें कर लेते हैं और उसके बाद आप चले जाना। क्या बात है शालू, मेरे आने से पहले मेरी जाने की बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है दी, आपको पिताजी की डांट ना पड़े ना, इसलिए। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आप तो जानते हैं कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं। यदि आप आज ऑफिस नहीं गई तो आपके स्थान पर कहीं किसी और को न। भगवान, कुछ तो हेल्प करो। दी यहाँ रहेगी तो मैं लुक टेस्ट के लिए कैसे जाऊंगी? झूठ बोलूंगी तो पकड़ी जाऊंगी और सच बोलूंगी तो दी कहेगी कॉलेज छोड़ने की क्या जरूरत थी। हेलो शालू जी, हमारा काम यहाँ पे निपट गया है तो हम सीधे निर्देशक के ऑफिस पहुंच रहे हैं। यहाँ से आप भी वहीं आ जाइए। हाँ अलंकार जी, वो क्या है ना, घर में दीदी आई है और बाहर बैठी है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बाहर कैसे निकलूं। क्या शिविका जी आई हैं? शालू जी, आप उनसे कोई भी बहाना बनाकर वहां से निकलिए। कह दीजिए कि एक्स्ट्रा क्लास में जाना है। हाँ अलंकार जी, दीदी झूठ और सच ना आंखों से पहचान जाती है। देखिए, कुछ भी करके आप वहां से निकलिए, वरना अलंकार जी, इस फिल्म की हीरोइन मैं ही बनूंगी और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं कोई जुगाड़ लगाती हूँ। शालू, शालू, शालू तो इतनी परेशान क्यों है? क्या बात है मुझे बता। सुबह फोन पे भी हड़बड़ी में थी। वो मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है और मुझे वहीं जाना था, पर आप आ गई तो। शालू तो पहले बता देती, मैं आती ही नहीं।
अच्छा ठीक है, काम करते हैं, चाय वाय रहने दे, उससे मिलने हॉस्पिटल चलते हैं, चल। दी, आप क्या करोगी वहाँ? मतलब आपको कोई जानता भी नहीं है। शालू लेकिन तू इतनी परेशान है, मैं तुझे अकेले ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं वहीं से घर चली जाऊंगी, ठीक है? ठीक है। दी आप चाय देख लो। मैं देख लूंगी, तू जा फटाफट चेंज करके आ जा। बोल तो दिया कि चलो, लेकिन ले कैसे जाऊँ, क्या करूँ? बस मैं निकल गई घर से। हाँ शालू जी, हम भी बस पहुंचने वाले हैं, आप भी पहुंच जाइए। बस निकल गई। शालू चल, कितनी देर तैयार होने में। हॉस्पिटल जाना है दोस्त से मिलने, तो इतना तैयार होके क्यों? तैयार कहाँ हूँ दीदी, रोज जैसी हूँ। अच्छा ठीक है चल। हे भगवान, ये भी साथ चल रही है। शालू क्या सोच रही है, चल जल्दी। चलो दी। अरे दी, दीनू आप कब आए? दीदी ना तुझसे बिना मिले ही वापस जा रही है। दी आप ऐसा करोगे मेरे साथ? अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। दीदी आप दीनू के साथ बैठिए, मैं अपनी दोस्त से मिलकर आती हूँ। हाँ दी चलो, मुझे बहुत सारी बातें बतानी है आपको। सुहाना, तुम कहाँ जा रही हो? अरे शिविका, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं जा रही हूँ। लेकिन क्यों? आई एम सो सॉरी शिविका, मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। मुझे लगता है कि मुझे अब चले जाना चाहिए। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो। चलो, लेकिन शिविका रुको। शिविका सुनो प्लीज। तुम कहीं नहीं जा रही हो सुहाना, बस। शिविका प्लीज, देखो मेरा चले जाना ही बेहतर है। मैं बहुत बबली नेचर की हूँ, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती हूँ। तो अब क्यों सोच रही हो सुहाना? कल रात मैं गुस्से में थी, इसलिए जो मन में आया बोल गई, लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। आई एम रियली सॉरी। सॉरी बोल के मुझे मत गिल्टी फील करवाओ। आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से तुम दोनों का रिलेशन बहुत खराब हो रहा है। मैं सुहाना, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा रिलेशन मेरे मूड की तरह नहीं है जो किसी भी बात से खराब हो जाए। ओमकार के विश्वास की तरह है जो कोई नहीं तोड़ सकता, समझी? लो, ओमकार भी आ गया। अरे कौन जा रहा है भाई? किसका बैग है ये? कोई कहीं नहीं जा रहा है, तुम यहीं रह रही हो। तुम जा रही हो? नोनू, मैं सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए मैं होटल में शिफ्ट हो जाऊँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पे ही रहे। होटल क्यों जाओगी? लेकिन नोनू। लेकिन कुछ भी नहीं, तुम यहीं रह रही हो हमारे साथ। और एक चीज और, ये लो, ये बैंक से फॉर्म लाया हूँ मैं, इसे फिल करो और बैंक में जल्दी सबमिट करो, ठीक है? तुम्हारा इंटरव्यू कैंसिल हो जाएगा। क्या मतलब है? लो इसे। ठीक है, मैं सबमिट करती हूँ। हाँ। रुको सुहाना, तुम अकेले क्यों जाओगी? ओमकार तुम ऐसे छोड़ दो ना। दोस्त हूँ उसकी, ऐसे कैसे छोड़ देगा? जान नहीं ले लूंगी उसकी। मैं आती हूँ फॉर्म भर के। एक्सक्यूज मी, शालू। जी। डायरेक्टर सर फील्ड पर गए हैं तो उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा आने में। परंतु उन्होंने तो हमें वो क्या कहते हैं, लुक टेस्ट के लिए बुलाया था। डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। आपने अपने साथ कुछ कैरी नहीं किया ड्रेस में? जी नहीं, कपड़ों को तो लेकर हमारी कोई बात नहीं हुई थी। फिर भी आपने कुछ तो कैरी किया होगा, वन पीस गाउन, शॉर्ट्स। जी, मैं हमेशा से सलवार सूट और जीन्स टॉप ही पहनती हूँ। ऐसे कैसे चलेगा?
आप एक्ट्रेस हैं और आपके पास कोई भी कपड़े नहीं है पहनने को। तो कपड़े तो आप लोग ही देंगी ना, हमारा मतलब है कि वो शूट पर, ये मुंबई होता तो हम लोग टेस्ट के लिए भी कपड़े अरेंज करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप ड्रेस कैरी कर लीजिए, उसके बाद आइए। थैंक यू। शालू जी आप निराश मत होइए, हम कुछ कपड़े खरीद लेंगे। कहाँ से? मेरे पास पैसे नहीं है और पिताजी भी नहीं देंगे। दरअसल पैसे तो हमारे पास भी नहीं है, अन्यथा हम आपकी सहायता अवश्य कर देते। मेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। अरे शालू जी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी बात से आप निराश हो जाएंगी, कोई दूसरा उपाय मिल जाएगा। आप शिविका जी से पैसे मांग लीजिए। पर दीदी थोड़ी ना जॉब करती है, तो उनके पास कहाँ से आएंगे पैसे? हम जानते हैं शालू जी, परंतु शिविका जी ओमकार जी से मांग लेंगी। हम बताते हैं आपको कि क्या करना है। हाँ पापा, आप परसों की यूनिफॉर्म क्यों धो रहे हो? अरे हमका लगा ही कल की है। अरे भगवान, जाओ कल की लेके आओ, जाओ। हाँ करके। अरे कल तो सफेद वाली लगे हैं और आप काहे ये सब करने लगे हो? आप हटो, अलग हम कर दें। अरे हम कर दे। अरे जीजा हमने कही ना हम कर दें, आप हटो हटो। ए शिविका, तनक सब्जी काट दो। जी भाभी। जा लो। हम और शिविका मर गए हैंगे ना, जो सारों काम आप खुद ही करने लगे हो। क्या हुआ भाभी? अरे कछु ना भाव, जब से जिज्जी गई आएंगी जीजा ने तो हमें पराया ही कर दो। मिक्की को सारा काम खुद कर रहे हैंगे। अरे ऐसी बात नहीं है, वो हर बार तुम लोगों का बोलना अच्छा नहीं लगता। इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है भैया? मिक्की हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हाँ पर वो जा तो होनो ही तो ना, हमारी जिद्दी जबान की कट भी जरूर रहेंगी, पर पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल के रखी हती बिन्ने। हाँ दुल्हन सही बात कह रही है, जया के बिना ये घर बहुत सूना सूना लग रहा है। बेटा जाके बड़की दुल्हन को ले आओ। हाँ भैया, भाभी की एक गलती की वजह से आप उनकी बाकी अच्छाइयों को भूल नहीं सकते ना। कभी कभी इंसान की एक गलती वो की सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है। जिज्जा, दी। शालू, क्या हुआ? अब बता क्या बात है? दी, मम्मी की बहुत याद आती है और आप भी नहीं हो तो मुझे ना बहुत अकेला सा फील होता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती शालू। तुम लोगों को यहाँ भी नहीं बुला सकती। जानती हूँ मैं, पर दी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। आप दोनों थे ना तो मैं अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर लेती थी। अभी पिताजी से क्या शेयर करूं? वो कुछ भी नहीं सुनते और ना ही समझते। तुझे कोई प्रॉब्लम है? दी, वो कॉलेज के लिए ना मुझे कुछ बुक्स चाहिए थे। अब पिताजी से कैसे मांगूं? शालू तू भी ना, कितना डरा के रखा है तूने। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे बता देती। बता कितने पैसे चाहिए? 5,000। तू भी ना। ये ले। थैंक यू दी। दी, मेरे ना सारे कपड़े पुराने हो गए हैं। तो फिर चल तेरे लिए शॉपिंग करने जाते हैं। दी,
आज नहीं, आज मुझे क्लास जाना है। तो ठीक है, जब तू फ्री हो जाएगी मुझे बता देना, फिर चलेंगे। दी आप परेशान मत हो, आप ना मुझे पैसे दे दो, मैं खुद ले लूंगी। ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन याद से शॉपिंग कर लेना। इतने ठीक है? हाँ। और चाहिए तो मांग लेना। और हाँ, इतनी छोटी चीजों के लिए परेशान मत हुआ कर, ठीक है? दी सॉरी, मैं जॉब करके ना ये सारे पैसे चुका दूंगी, प्रॉमिस। अच्छा, जॉब करके पैसे चुकाने? बहुत बड़ी हो गई तू, पहले पढ़ाई तो पूरी कर ले। आई लव यू दी। आई लव यू टू। और सुन, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत बता देना। दी मैं चलती हूँ। बाय। ओमकार, पानी उड़ रहा है। ए, ओमकार, तुम क्या कर रहे हो? हटो। मस्ती नहीं, एक तो कल रात तुम्हारी वजह से डांस रह गया, खाना रह गया, पार्टी में दोनों नहीं कर पाई मैं। तो जीएसटी को बोल देता हूँ, फिर से हाउस पार्टी कर लेंगे। हाउस पार्टी नहीं, कहीं बाहर चले, कैंडल लाइट डिनर पर। अब भी चलते तुरंत, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा, तुम कार में वेट करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, चल। ओमकार, हाँ, मैं भी ऐसे नहीं जाना चाहता, चेंज कर लेता हूँ तुरंत।